वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से नए अमेरिकन साख्ता वॉल्स तब्दील के मुकाम पर पहुंचा दिए गए। नए बटरफ्लाई वॉल स्क्रीन की मदद से तब्दील किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से दोनों मकामात पर वॉल जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। एक वॉल की तनसीब जो है वो अल हिलाल सोसाइटी में की जाएगी, जबकि दूसरी कश्मीर रोड पर की जाएगी। दोनों वॉल जो है वो बताया जा रहा है कि आज पुराने वॉल निकाले जाएंगे जो 1954 में लगाए गए वॉल थे, जो अपनी मुद्दत भी मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये नए वॉल लगाए जा रहे हैं। USA मेड ये वॉल हैं, 100 साल इनकी उम्र है। 100 PSI का प्रेशर जो है वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई वॉल नब्स किए जाएंगे, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है वो अच्छे तरीके से जो है वो किया जा सकेगा। धाबीजी से शट डाउन किसी लीकेज होने के बायस जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। शहर के जो इलाके मुतासर होते हैं शट डाउन लेने के बायस, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो गर्मी में जो पेश आती है पानी की किल्लत की, वो अंडर कंट्रोल रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन का तमाम मामला जो है वो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से एहसन अंदाज में किए जा सकेंगे। बटरफ्लाई वॉल लगने के बाद दोनों वॉलों की मुरम्मत का काम जो है वो 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 72 घंटे का इंक्लूजर लिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि क्लूजर के दौरान ही जो है वो 48 घंटे में ये तमाम जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुराने वॉल निकाले जाएंगे और नए वॉल जो 2 मकामात पे लगाने हैं वो नए वॉल लगा दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है जो लाइन मुख्तलिफ मकामात से लीकेज का शिकार है उसकी भी मुरम्मत साथ साथ की जा रही है। वह WTA मुकाम की जानिब से तमाम काम सर अंजाम दिया जा रहा है। एक अल हिलाल सोसाइटी में खुदाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, वॉल वाजे कर लिया गया है और दोनों मकामात पर जो है वो तकरीबन सिर्फ वॉल की तनसीब का अमल जो है वो किया जाना है। इस वक्त जो ग्रेविटी का पानी है वो लाइन में चल रहा है। जैसे ही वो पानी मुकम्मल हो जाएगा ख़त्म, तो पुराने वॉल को निकाला जाएगा। निकालने के बाद दोनों मकामात पे कॉलर लगाने के साथ साथ इन नए वॉलों को, बटरफ्लाई वॉल को, इनकी तनसीब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जी, महकमे सेहत KMC के मातहत अब्बासी शहीद अस्पताल का बुरा हाल। गुज़श्ता कई बरस से 65 गोश्त मुलाजमीन ड्यूटी से गायब। गोश्त मुलाजमीन में 1 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसके तकरीबन 56 मुलाजमीन जो है वो घोस्ट हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे OT टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन या दीगर महकमों में अपने ट्रांसफ़र करा लिए थे। और ऐसे भी कुछ घोस्ट मुलाजमीन हैं जहाँ पर दूसरे अस्पताल में महकमा नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी तैनाती कराई थी, जिसकी वजह से इस अस्पताल में स्टाफ की शदीद कमी हो गई थी। और अब जो है जो अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी ने, उन्होंने इंतजामिया को, आला हुकाम को आगाह किया कि इस हवाले से जो घोस्ट मुलाजमीन है जो यहाँ से जा चुके हैं उनको वापस किए जाएँ। तो इब्तदाई तौर पर सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डॉक्टर इमरान समदानी के अहकामात के ऊपर 10 मुलाजमीन जो है, जो कि छोटे ग्रेड के मुलाजमीन हैं, वो अस्पताल में आ चुके हैं अब्बासी शहीद के, जबकि 46 मजीद मुलाजमीन जो ऐसे हैं घोस्ट हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल में दोबारा अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में फौरी तौर पर ज्वाइन करें। लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँच सके, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ 10 मुलाजमीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ज़राए का ये भी कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के भी कुछ ऐसे मुलाजमीन मजीद भी हैं जिनको यहाँ पर आना है, लेकिन वो अभी घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। तो फिलहाल इब्तदाई तौर पर सिर्फ 10 मुलाजमीन यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 46 घोस्ट मुलाजमीन अभी भी दीगर महकमों में मौजूद हैं, जिनको अब्बासी शहीद अस्पताल में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और जो आ चुके हैं उनको यहाँ पर दोबारा ज्वाइन कराया जा रहा है। तो अब्बासी शहीद अस्पताल में पहले ही स्टाफ की कमी है, अगर मजीद आते हैं तो बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन अभी भी अद्वियात की कमी है। जबकि इसके अलावा जब हमने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की सीनियर डायरेक्टर से, तो उन्होंने फिलहाल इस पर बात नहीं की, लेकिन जो अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी ने, उन्होंने भी इस हवाले से मजीद मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये बताया कि गोश्त मुलाजमीन को वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, कि जेल में कम उम्र कैदियों की निसाबी सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए लाइब्रेरी कायम। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मज़ामीन की निसाबी और गैर निसाबी कुतुब मौजूद हैं, जो नाइल के कैदी अपनी दिलचस्पी के तहत किताबें पढ़ते हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे नुमाइंदा नमरा रियासत से। बताइएगा नमरा। तो जी,
जेल में मुख्तलिफ सरगर्मियों जो है वो बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए की जाती हैं, जिस तरह से वुमेन जेल में यदि और सिंध की दीगर जेल्स में हैं, उसी तरह सेंट्रल जेल में जुवेनाइल जेल जो कम उम्र कैदी हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं। उनको मसरूफ़ रखने के लिए, उनकी ज़हनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मुनक़िद की जाती है। इस वक्त हम जुवेनाइल जेल की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिससे इनकी तालीमी सरगर्मियों को जो है वो बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें मौजूद हैं और कैदी भी मौजूद हैं जो इस वक्त पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताओ कब से यहाँ पर हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो, कौन सी किताबें पढ़ने का शौक़ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीरुल्लाह है, मेरे बाप का नाम शेरुल्लाह है। तकरीबन 1 साल से यहाँ पे हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी दे रहा है, ये लाइब्रेरी है और भी सारे। यहाँ मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। भी है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, हयातियात के बारे में, इसके बारे में सीख रहा हूँ। ठीक है, यकीनी तौर पर जिस तरह से दीगर कहानियों की दीगर मज़ामीन किताबें हैं, तो इस तरह से जो निसाबी किताबें हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जिससे बच्चे जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। आप बताओ कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन कौन सी किताबें यहाँ पे रहते हुए अब तक पढ़ती हैं? मेरा नाम ज़िशान है, मेरे वालिद का नाम ज़हूर है। मैं खुदा क्या बोल रहा है इसके बारे में किताब पढ़ रहा था। मैं तकरीबन 2 साल से इधर हूँ। इधर बहुत सी चीज़ें हैं कि अपने आप को इंसान मसरूफ़ कर सकता है। यकीनी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए कोई ना कोई सरगर्मी की इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और जो जेल में लोग मुकीम हैं कई अरसे से, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। और जेल इंतज़ामिया की जानिब से एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है कि जिस तरह से दीगर सरगर्मियाँ इनके लिए सहूलियात इनके लिए मुयस्सर हैं, मेडिकल की या दीगर, तो उसके साथ साथ उनको मसरूफ़ रखने के लिए और ख़ुसूसी तौर पर उनकी तालीमी सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती मनसूबा शहरियों की रियासत का बाइस बनने लगा। पाइपलाइन फटने से जौहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। पानी जमा होने के बाइस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर रही। शहरी कहते हैं 10 दिन गुजर गए लेकिन सड़क की हालत दुरुस्त नहीं की जा सकी। फरहान खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची के तरक्याती मंसूबों में मुताल्लिका इदारों की लापरवाही शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन फटने से सड़क ज़ेर-आब आ गई। यौमिया हजारों गैलन पानी जाया होने लगा। मुस्तकिल पानी जमा रहने के बाइस जौहर चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुँच गई। गड्ढे पड़ जाने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों के लिए भी वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। कहते हैं महीनों से पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर छोड़ दें, चले जाएं। जो कर रहे थे उनको करने दें, जैसे पहले कर रहे थे लोग। कम से कम इससे तो बेहतर था ना। अब तो रोडों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। जहाँ जाओ रोड खराब हुए, जहाँ जाओ रोड खराब हुए। तो ये कि बहुत खौफजदा होकर निकलना पड़ता है। अब ये है कि इंतजामिया कोई भी नहीं आ रही है, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। पानी जमा होने के बाइस माजूर शहरी के लिए वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। मुतासरा शहरी ने मुताल्लिका हुकाम से नकासियाब को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इधर कौन देखेगा, आप मैं तो नहीं देखेंगे ना। कितने लोगों को अभी मैं माजूर हूँ, मैं कैसे यहाँ से रोड क्रॉस करूँ, आप मुझे बताओ। किसी के नमाज के कपड़े होंगे, वो कैसे मैनेज करेगा। तो ये देखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, जो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। बस लूटमारी में मची हुई है। गुलिस्तान जौहर के मकीन ने वाटर बोर्ड समेत मुताल्लिका हुक्काम से पाइपलाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने सफाई मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना है कि मुहिम के दौरान गड्ढों की भराई, दरख्तों की काट छांट और सरकारी अमलाक पर रंगो रोगन किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, फारसी जबान का लफ्ज है गुलबर्ग, जिसके मायने हैं वो मकाम जहां फूल ही फूल हों। और गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया ने इसी फलसफे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सफाई मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, उनसे ही मजीद जानते हैं। नुसरत साहब बताइएगा, पहले मरहले में क्या किया आपने? जी शुक्रिया। गुलबर्ग टाउन सफाई के मामले में वैसे ही अवेयर है और वो मुस्तकिल ये काम कर रहा है। पहला मरहला हमारा जो है वो यूसीस की सतह पर था और अंदरून की जो गलियां थी उसको हमने जो है वो पॉइंट आउट किया। और आपको मालूम है बारिशों के बाद सूरत हाल ख़राब हुई थी और जो है वो उसको हमने पहली सतह पे अंदरूनी गलियां, पिछली गलियां
और जो है वो उसकी चौड़ी गलियां जो हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की हैं। और ये एक मुकम्मल क्लीन अप गुलबर्ग मुहिम है जिसमें खाली सफाई का काम नहीं है बल्कि हमने मल्टी काम शुरू किया है। और वो मल्टी काम क्या है, जो बारिशों के बाद रोड में जो गड्ढे पड़े हैं उसको फिलअप कर रहे हैं। उसके अलावा जो दरख्तों की ट्रिमिंग का काम है वो मुकम्मल कर रहे हैं। कहीं पर मेन होल के जो है कवर मौजूद नहीं है उसको कर रहे हैं। उसके अलावा फिर जहाँ पर जो है वो लाइट्स जो है रोशन नहीं है उन लाइट्स को रोशन करेंगे। इसके अलावा खंभों पे रंग का काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है कर रहे हैं। एक मल्टी कैंपेन है गुलबर्ग टाउन की। कितने रोज जारी रहेगी आपका सफाई का दूसरा मरहला जो है, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपने जो पंफलेट आवाम में तकसीम किए हैं उसमें आवाम से मुतालबा किया गया है कि वो सफाई में रजाकार बने, इसका मकसद क्या है? जी जी शुक्रिया, ये भी बात बड़ी अहम है कि भाई इसमें जो है वो एज अ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन और मुंतखब नुमाइंदे हम तो कर रहे हैं। जब तक इसके अंदर लोगों का फीडबैक नहीं होगा, लोग खुद मौजूद नहीं होंगे, लोग अवेयर नहीं होंगे, इसके लिए हमने हैंडबिल की सूरत में अवेयरनेस मुहिम भी चला रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग अवेयर हों कि सफाई का क्या मकाम है और साफ सुथरा माहौल किस तरह पूरे माशरों को तब्दील करता है। कहा यह जा रहा है कि सफाई मुहिम जो शुरू की गई है अवाम को उसमें हिस्सेदार बनाया जा रहा है, क्योंकि बारहा बताया जा चुका है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम के ताउन के बगैर कोई भी मंसूबा जो है वो पाए तकमील को नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी हवाले से गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया की कोशिश है कि सफाई मुहिम में अवाम को भी शामिल किया जाए। जी नाज़रीन, चनेसर टाउन में शहरियों की तफरीह के लिए एक नया पार्क कायम हो गया। शाहीन पार्क का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। चनेसर टाउन में फैमिली पार्क के साथ क्रिकेट ग्राउंड भी बना दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। बिल्कुल, मैं इस वक्त चनेसर टाउन के पार्क में मौजूद हूँ और ये पार्क आपको खाली इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अब तक इस पार्क का जो है वो बाज़ाब्ता इफ्तिताह नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि इस पार्क का इफ्तिताह जो है वो कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। चनेसर टाउन में बनने वाला ये पार्क शाहीन पार्क है जो पहले खंडराट का मंजर पेश करता था, नशे के आदी अफराद का ये गढ़ हुआ करता था। अब इस पार्क को जो है वो चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी ने जो है वो असल शक्ल जो है वो दे दी है। ये पार्क जो है वो बनाया गया है फैमिली पार्क, जबकि लड़कों के क्रिकेट के लिए प्ले ग्राउंड भी जो है वो इसके ही बराबर में जो है वो बनाया गया है, जिसके लिए जो है वो कल यहाँ पर पूरा पीपल्स पार्टी का जो रहनुमा है वो यहाँ पर आएंगे और बाकायदा इस पार्क का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। यहाँ पर बात करें इफ्तिताह कौन करेगा तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे। चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी भी यहाँ पर मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। आपको मेरे रकम में जो है वो यहाँ पर जो है वो ये तख्ती लगी हुई भी नज़र आ रही होगी। जबकि अगर इस पार्क की खूबसूरती की बात करें तो पार्क की खूबसूरती जो है वो देखने से ही साफ नुमाया हो रही है कि क्या सब्ज़ व शादाब जो है वो फूल यहाँ पर लगाए गए हैं और क्या ग्रीनरी यहाँ पर लगाई गई है। इस वक्त जो यहाँ का अमला है वो यहाँ पर जो वो पौधों को पानी दे रहा है ताकि इनकी गार्डनिंग जो है वो बहुत अच्छे से की जा सके। लिहाजा इस पार्क के लिए चनेसर टाउन के लिए ये जो है वो बहुत सहूलतकार साबित होगा। फैमिलीज जो वो यहाँ पर बाकायदा आसानी से आकर जो है वो बैठ सकती हैं। जी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एहतजाज, वाइस चांसलर की यकीन दहानी पर मुखर। मुजाहिरीन का कहना है कि वाइस चांसलर ने इजाफी तनख्वाह का 35% हिस्सा देने का वादा किया है। अगर शाम तक अदायगी ना हुई तो कल फिर सरापाए एहतजाज होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। बताइएगा फरहान। जी बिल्कुल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाज को जो है वो कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। क्या मुज़ाकरात हुए हैं वीसी साहब के साथ और क्या जो है वो इनके मुतालबात है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हुए हैं जिस पर जो आप लोगों ने एडमिन ब्लॉक का जो ताला लगाया हुआ था वो खोल दिया है और मज़ीद क्या यकीन दहानी कराई गई है वीसी साहब की? देखिए, जामिया उर्दू के मुलाजमीन 2 महीने की तनख्वाह, 3 महीने की पेंशन, 6 महीने की हाउस सीलिंग के लिए सरापा एहतजाज है। हमारे वाइस चांसलर साहब के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आने वाले महीनों में ये तनख्वाहें और बकायाजात अदा कर सकें। आज एहतजाज की एक ख़ास वजह ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर साल तनख्वाहों में होने वाला जो इजाफ़ा है जो कि जुलाई के महीने से लगकर आता है वो जुलाई के महीने में दे दिया गया था और अगस्त की तनख्वाह 35% अभी जा रही थी, जिस पर वाइस चांसलर साहब ने उस इजाफे को वापस लेने के अहकाम जारी किए कि जो हुकूमत की तरफ से तमाम पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफा होता है उसको वापस लेने के जब अहकाम जारी किए गए तो उस पर जामिया उर्दू के तमाम मुलाजमीन ने आज एडमिन ब्लॉक के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद जब ताले खुले हैं तो इस बात पर खुले हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो इजाफे के साथ वाइस चांसलर साहब जारी करेंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त कुछ और असातिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा, यकीन दहानी तो कराई गई है, अगर ये अदायगी नहीं होती तो क्या फिर दोबारा एहतजाज की तरफ आएंगे? ये असल में देखें, हमें आज भी उनके वादों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए और दोनों मरतबा इन्होंने जो वादे किए वो वादे अपने पूरे नहीं किए। आज भी हमें यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि आज हम सब अभी यहाँ पर खड़े हैं कि जब तक उन्होंने जो भी कहा है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, जब तक लेटर्स नहीं निकल जाते, हमारी सैलरीज जारी नहीं हो जाती हैं, उस वक्त तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे और ये एहतजाज कंटिन्यू करेंगे, चाहे रात भी पूरी क्यों ना गुजर जाए। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये सैलरी नहीं जारी करते हैं, हमारे साथ फिर ये हट धर्मी करेंगे, तो हम यहाँ पर फिर इसी तरह एहतजाज के लिए आप मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, फिर से जो वो इसी तरीके से एहतजाज करेंगे। अगर अदायगी नहीं होती तो ये एहतजाज जो वो जारी रहेगा। जी, दूसरी जानिब महकमा इत्तलात के 4 अफसरान की ग्रेड 17 से 18 में तरक्कियाँ हो गई हैं। महकमा इत्तलात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, किस किस को तरक्की दी गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा इत्तलात सिंध के 4 अफसरान को 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी है, जिसका महकमा इत्तलात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में सैयद एजाज, हैदर रिजवी, अशरफ मुवैज़, मोहम्मद आसिफ और सोहेल अहमद जो कि शामिल है, जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियाँ देकर इनका तरक्की का बाज़ाब्ता तौर पर महकमा इत्तलात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास। गदाब टाउन को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, फौरी तौर पर टेंडर को मनसूख किया जाए, जो रकम वसूल की गई है वो भी वापस की जाए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। बताइएगा आजिज़। जी हाँ, देखिए ये सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत है। इसमें एक अहम इशू, एक तो पुराना इशू था जो गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन्स के दरमियान एक तनाज़ा है टैक्स की वसूली का। ये वेंचिंग टैक्स है जानवरों पे और हेल्थ टैक्स है। ये मसला अभी हल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही गडाब टाउन ने उस पर टेंडर जारी कर दिए, टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। तो आज लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने गडाब टाउन पर जुर्माना आयद किया है, गडाब टाउन को शोकाज नोटिस जारी किया है और कहा यह है कि ये जो रकम वसूल की गई है वो रकम वापस की जाए। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने इस पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया। आज के इजलास में 2 टाउन्स के और भी मसले थे। कोरंगी टाउन और शाह फैसल टाउन के दरमियान भी हुदूद का एक तनाज़ा है जो चल रहा है, जबकि KMC और चनेस्टा टाउन के दरमियान भी हुदूद का एक तनाज़ा है जो चल रहा है, जिसके बारे में फैसला ये किया गया है कि आइंदा जो इजलास होगा सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन का, उसमें इन दोनों तनाज़ात को हल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ीज़ जमाली आपका।